सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना होने की वजह से आइसोलेशन में है, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को होली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को हर्षोल्लास के साथ होली मनानी चाहिए, मगर कोविड को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से उन्होंने बात की। कुंभ को लेकर सुरक्षा का संदेश दिया, करप्शन करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो 10 बड़ी बातें सीएम ने क्या कही वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। व्यक्तिगत जो सोच है रही है कि यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़कें, पानी, ये सब चीज़ें ठीक हों और साथ में पलायन को भी हम लोग रोकने का काम करें। तो इन सब को देखते हुए इन 3-4 दिन जो मुझे मिले हैं यहाँ, तो मैंने सीधे वर्चुअल मीटिंगें की हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंगें भी मैं कर रहा हूँ सारे अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट के साथ में, और हर विभाग का फीडबैक लेते हुए उनको निर्देशित भी करने का काम मैंने किया है। चिकित्सकों की भर्तियां भी हमने तत्काल, मैंने कल ही कहा कि ये भर्तियां शुरू हो जानी चाहिए, इस पर प्रक्रिया जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का बहुत बड़ा अभाव है। तो ऐसे 403 चिकित्सकों का चयन है और ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल होने जा रहा है। कोटद्वार में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स के सस्पेंशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त ये नहीं होगा और गलत के लिए हमारी सरकार में कोई स्थान नहीं। के बाद और में 2 महीने बाद ही फिर उखड़ते दिखने लगे। ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने हर मीटिंग में कहा, हर विभाग को कहा, ये नहीं होना चाहिए। और यदि मुझे कहीं दिखता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल। और इस पे कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पे चाहे कोई जनता का व्यक्ति हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपका जेईई हो या कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी एनी। जल्दी चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान फिलहाल किसी की तरह की कोई बंदिशें नहीं होगी। पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करने वाले, ना ऑन लॉकडाउन करने वाले। जहाँ जहाँ जिन शहरों में और जिन स्टेटों में ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ उन्होंने खुद ही लॉकडाउन कर दिया और कंटेनमेंट जोन कर दिया। तो उन स्थानों को चिन्हित करते हुए उन पर रोक लगाएंगे। बाकी से इस पे अपना रिपोर्ट लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, यात्रा चलती रहेगी। कोई ज़्यादा। उत्तराखंड में आज का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है और प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1162 हो गई है। कोरोना की वजह से अब तक कुल 1708 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना का आज का अपडेट उत्तराखंड में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के इस वक्त 1162 एक्टिव केस हैं। सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से मंथन हो रहा है। इस पर मंथन के लिए भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सल्ट उपचुनाव को लेकर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। सांसद अजय भट्ट के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम सल्ट भेजी जा रही है और ये टीम वहां चुनाव तक रहेगी। सल्ट में पार्टी प्रत्याशी का चेहरा जल्द घोषित कर दिया जाएगा। कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे। यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे। सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहाँ तत्काल पहुँचने को कहा गया है
और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे और संभवतः जल्दी ही जो टिकट का फाइनल है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर सफाई दी। मदन कौशिक ने कहा कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में जो भी खर्च आएगा संगठन वहन करेगा। साथ ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पर खेद जताया। देखिए, मैंने पहले ही उसके लिए कह चुका था कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी जैसे ही उतरा वहाँ सब तैयारी थी, तो तैयारी होने के कारण मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का। जो ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है, मैंने पहले ही इसको स्वीकार किया है और इस प्रकार से राजनीति में काम करते हुए कभी इस तरह का कोई काम होता है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीएम तीरथ रावत के 20 बच्चों पर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की सफाई आई। प्रदेश प्रभारी सीएम का बचाव करते नजर आए। देखिएगा, मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति भी है। ये नहीं है कि हर समय आदमी राजनीति ही रहता है, एक व्यक्ति भी है। पार्टी की लाइन ये है कि देश बड़ी जनसंख्या के कारण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और हम चाहते हैं, जब पूरे देश के अंदर चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तो इसलिए पार्टी की एक ही लाइन है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, सभी को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। देश विदेशों में भी जहाँ जनसंख्या बढ़े वहाँ पर भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है। उत्तराखंड सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ है। डेली बेसिस और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अभी तक सिर्फ सरकारी नियमित कर्मचारी है अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा देते थे, मगर अब अस्थायी कर्मचारियों को भी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करना पड़ेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान वो अपने बचपन के दिनों को याद करके भावुक हो गए। हल्की बॉडी पर मैंने बचपन में गुब्बारे भी किए। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने बचपन के दिनों को याद कर भावुक हो गए। गणेश जोशी ने कहा कि उनका बचपन हरिद्वार में ही बीता है। 4वीं क्लास तक उन्होंने हरिद्वार में ही पढ़ाई की। हरिद्वार से बहुत भावनात्मक रिश्ता है। मेरा बचपन यहीं बीता है। यहीं बगल में कोयटा हाउस स्कूल प्राइमरी स्कूल शायद है कि नहीं पता नहीं, यहीं कहीं पर मैं 4वीं क्लास तक सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ पर पढ़ा, जो रामलीला मैदान के पास हुआ करता था। उसके बाद जब भाई बहन ज़्यादा हो गए तो मुझे निकाल कर प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। गणेश जोशी का कहना है कि वो बहुत संपन्न परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसलिए उनके पिता बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनसे पढ़ाई के साथ काम भी करवाते थे। इस दौरान जोशी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए गुब्बारे भी बेचते थे। इसी हल्की बॉडी पर मैंने बचपन में गुब्बारे भी किए और आज मंत्री बनने के बाद मुझे आने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले संतों को आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस संस्कृति में बने संस्कृति में संतों का आशीर्वाद हासिल किया। गणेश जोशी मसूरी के विधायक हैं। उन्हें इस बार तीरथ रावत कैबिनेट में जगह मिली है। जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब भी वो भावुक हो गए थे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित शिखोला की रिपोर्ट। पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने एक बड़ा फैसला लिया है। अखाड़े के जो भी संत अभी भी गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे संतों को अखाड़ा परिषद बाहर का रास्ता दिखाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि संन्यास परंपरा में आने के बाद संत का एक तरह से पुनर्जन्म होता है, मगर फिर भी कुछ लोग मोह माया नहीं छोड़ना चाहते। तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ, वही नियम आज भी वही लागू है। अगर कोई संत महात्मा का संबंध अपने घर से है, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं, मढ़ी में, अखाड़े में, मेले में, कहीं भी आते हैं और वो दिख गए, प्रमाणित तौर से मान लिया जाएगा कि उनका संबंध घर से है, तो उनका तत्काल अखाड़े से बाहर किया जाएगा, उनको बहिष्कृत किया जाएगा। ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। इसी को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने सुरेश राठौर से मुलाकात की। इसके बाद सुरेश राठौर ने महामंडलेश्वर बनने की घोषणा कर दी। 12 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान में सुरेश राठौर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद के तौर पर शाही स्नान करेंगे।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गिरी जी और रविंद्रपुरी जी वो तय करेंगे, लेकिन आज उन्होंने घोषणा कर दी है, मीडिया के द्वारा भी घोषणा कर दी है और हम उनकी घोषणा का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ मेरे रविदास समाज में इस बात को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जो मेरे पर फ़ोन आ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण बना है। कुंभ मेले को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि कुंभ में संतों को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उनका पालन करना जरूरी है। मेरा ये कहना है कि अभी भी 3 स्नान है, गाइडलाइन का हमको पालन करना है। जो हाईकोर्ट ने कहा उससे हम आगे निश्चित है कि उसका पालन, भारत सरकार गाइडलाइन का पालन, लेकिन जो सख्ताई रोक टोक वो नहीं होगी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बेफजूल किसी को परेशान करना। ये इतना है, मैंने ये कहा है कि बॉर्डरों पे गाड़ियां खड़ी रहेंगी। हमने बसों की संख्या बढ़ा दी है। साधु संत महात्मा अखाड़ा अभी तक ओपो की स्थिति में थे, बहुत सारों को जगह नहीं मिली थी, जगह मिल भी नहीं रही थी। मैंने पहला काम तो ये किया, उन सबको, शंकराचार्यों को भी और अन्य जो भी अन्य साधु संत समाज और जो धर्माचार्य, उन्हें सबको जगह आवंटित करने का काम किया है। मैंने कहा आज दिन तक ये सब होता है, ये होना चाहिए और कुंभ तो उन लोगों के आम जन का है। रुड़की में गन्ना मंत्री को साथ ले जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। काफी समझाने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं माने और हंगामा बढ़ गया। देखिए, गन्ना मंत्री पहुंचे थे और भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में भिड़ गया। स्वामी यतीश्वरानंद खड़े ही रह गए। अब करते तो बेचारे करते क्या, और पुलिस वाले भी मौके पर थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की जो झूमा झटकी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए तस्वीर आपके सामने। पौड़ी के पैठाड़ी इलाके से 2 नरकंकाल बरामद हुए हैं। इनमें से एक नरकंकाल युवक का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवती का है। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला है कि ये नरकंकाल कुछ महीने पहले लापता हुए युवक और युवती के हैं, मगर इनके परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की जानकारी ही नहीं दी थी, जिस वजह से पुलिस को दाल में कुछ काला लग रहा है। डेड बॉडी वहाँ पर 2 लोगों को पढ़ाना करके SO द्वारा वहाँ पर गए थे और अभी उनके पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया है बॉडी को। एंड ये पता चला था उन लोगों ने, वो दोनों लड़का लड़की का है, आइडेंटिफाई भी हो गया है, वहाँ गाँव के क्षेत्र का है। एंड उनका दोनों परिवार से बात हो गई। उन लोगों ने पता था जनवरी में ये दोनों के बीच में अफेयर थे, ये दोनों ही घर से भाग गया था, बट पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं था। अभी हम पोस्टमार्टम करके इसके बाद हम इसमें जाँच की कार्रवाई शुरू। पौड़ी में पुलिस ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी गिरफ्तार 9 महीने की दबिश के बाद हुई। इसे मिजोरम बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। इसने नौकरी लगाने के नाम पर एक शख्स से 20,55,000 रुपए ठग लिए थे। नगर निगम देहरादून पर लॉकडाउन में सैनिटाइजर की खरीद में घोटाले का आरोप है और इसी को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के बाहर धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर ज्यादा कीमत पर खरीदे गए थे, इसलिए कांग्रेसी पार्षद जांच की मांग कर रहे हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की बाजार में प्रति लीटर कीमत 12 रुपये 50 पैसे है, जबकि निगम ने उसे 60 रुपये प्रति लीटर में खरीदा था। जैसे हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ के जो माननीय पार्षद हैं ब्रजेंद्र पाल जी, अभी मेयर साहब ने अचानक घोषणा की कि उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी रहेगी और वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर ले। हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बड़ी ही निष्ठा ईमानदारी से हम लोगों ने देहरादून की सेवा की। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस समय ये लॉकडाउन 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था, तो देहरादून नगर निगम फर्स्ट नगर निगम था जिसने पूरे देश में पहली बार पूरे शहर को सैनिटाइज किया था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद के चलते काशीपुर में व्यापारियों ने बाजार बंद नहीं किया, मगर बड़ी संख्या में किसान चीमा चौराहे के बीचों बीच सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। किसानों की प्रदर्शन की वजह से जाम भी लग गया। करीब 1 घंटे के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद किसान वापस लौटे। टिहरी में डूंगीधार के लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर एसडीएम का घेराव किया। लोगों का कहना है कि एक शख्स की मनमानी की वजह से पानी की पाइपलाइन कट गई, इससे इलाके के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों की मांग है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही पानी की आपूर्ति भी सुचारू रूप से
होनी चाहिए। क्या जुड़ा हुआ है हमारे तरफ भी उसे आया था, उसको बता दो, वरना मैं उसको अभी फिर मैं आदेश कर रहा हूँ उसको ना, तुरंत आदेश करूँगा मैं, ये पेनल्टी भी लगाऊंगा, वैसे जुड़वाना है। उत्तराखंड में होली की खुमारी छाई हुई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक होली के रंग दिख रहे हैं। उत्तराखंड में आपको होली की खुमारी की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि देवभूमि में होली की मस्ती कैसे छाई हुई। पहली तस्वीर देखिए पौड़ी की है, जहां पर होरियारों की टोली चल रही है। बागेश्वर की तस्वीर आप देखिए, बैठकी लगी हुई है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी और रामनगर, हर जगह होली का रंग है। और खास तौर से जो बैठकी होली होती है, इसकी धूम हर तरफ दिख रही है, इसका रंग हर तरफ दिख रहा है। पौड़ी में होली की अनोखी रौनक है। पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी डांस के जरिए होली मनाई जा रही है, जिससे लोग अपनी परंपरा की तरफ लौट सके और आने वाले समय में इन्हीं परंपराओं को संजोए रखा जा सके। तो परंपराओं का भी रंग है, गुलाल का भी रंग है, संगीत का भी रंग है, और इन्हीं रंगों में पौड़ी के लोग इस वक्त खोए हुए हैं। हम लोग विगत 8 वर्षों से उत्तराखंडी जो पारंपरिक खड़ी होली होती है उसको खेल रहे हैं, और जगह जगह पर विभिन्न शहरों में जाकर के हम अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और आज हम पौड़ी मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी होली खेल रहे हैं। और हम लोग इससे पहले भी लैंसडौन, चौबट्टा खाल, नगांव खाल, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने एक होली का जो खड़ी होली का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के बारे में पता चल सके। बागेश्वर में भी होली की धूम मची है। गांव-गांव में होलियारों की टोली होली के गीतों पर थिरक रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर किसी पर होली की मस्ती छाई है। बागनाथ मंदिर में महिलाओं ने होली के गीत गाकर जश्न मनाया। तो बागेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां पर बागनाथ मंदिर में होली का कार्यक्रम है। उत्तराखंड में होली की रौनक दिखाई दे रही है। पिथौरागढ़ में महिलाओं ने बैठकी होली खेली। महिलाओं की टोली पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर होली मना रही है। तो पिथौरागढ़ की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। पारंपरिक जो होली के गीत हैं वो गाए जा रहे हैं, और बैठकी होली का रंग इस वक्त